क्या बीजेपी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले ब्राह्मण अब पार्टी से दूरी बनाने लगे हैं? क्या 2027 से पहले भाजपा को अपने ही वोट बैंक को मनाने के लिए ब्राह्मणों के चरणों में बैठना पड़ रहा है? दलित प्रेम में डूबी बीजेपी को अब ब्राह्मणों की नाराजगी का डर सताने लगा है और साफ तौर पर दिखने लगा है। यही वजह है कि ब्रजेश पाठक से लेकर मनोज पांडे तक को मैदान में उतार दिया गया है। सवाल यह है कि अगर 12 से 15% ब्राह्मणों ने नाराज होकर अपना रुख बदल लिया तो क्या बीजेपी की 100 से 120 सीटों का गणित बिगड़ सकता है? क्या परशुराम जयंती की कथित उपेक्षा और लगातार उठते विवादों ने ब्राह्मण समाज में असंतोष पैदा कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब बीजेपी को अपने ही सबसे पुराने और मजबूत साथी को मनाने के लिए राजनीतिक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परंपरागत ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ब्राह्मण समाज का एक बड़ा वर्ग पिछले कुछ समय से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है और यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। इसी को देखते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और हाल ही में मंत्री बनाए गए मनोज पांडे को ब्राह्मण समाज के बीच सक्रिय भूमिका दे दी गई है कि किसी भी तरीके से मनाकर बीजेपी के अंदर लाओ। दोनों नेता लगातार ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, बटुक सम्मान कर रहे हैं मनोज पांडे। कार्यक्रमों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि भाजपा आज भी ब्राह्मण समाज के सम्मान और हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। हाल ही के दिनों में कुछ घटनाओं और विवादों ने ब्राह्मण समाज के एक वर्ग में नाराजगी की चर्चाओं को हवा दी है। एनसीईआरटी की किताबों में पंडित शब्द को लेकर उठे विवाद, कुछ भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए ब्राह्मणों को लेकर सवाल, सोशल मीडिया पर खूब चली बहस हुई थी उसके बाद, और परशुराम जयंती पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं होने जैसे मुद्दों को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। दूसरी तरफ यूजीसी आया, तब से ब्राह्मण और नाराज हुए, और तीसरी तरफ भाजपा पिछले कुछ महीनों से दलित समाज को साधने के लिए लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर को लेकर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। याद करिए उनके जयंती पर अंबेडकर जयंती को लेकर पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया था। पार्टी की रणनीति साफ है कि 20% से ज्यादा दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में मजबूती से जोड़ा जाए, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसी रणनीति के बीच भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक संतुलन बनाए रखने की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 12 से 15% मानी जाती है और कई सीटों पर यह वर्ग जीत हार तय करने की स्थिति में रहता है। यही वजह है कि अब पार्टी के भीतर भी इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अगर ब्राह्मण मतदाता नाराज होकर दूरी बनाते हैं तो इसका असर 100 से 120 सीटों तक पड़ सकता है। हालांकि भाजपा नेतृत्व की कोशिश है कि किसी भी तरह इस वर्ग के बीच यह संदेश न जाए कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या दलितों को साधने की रणनीति में भाजपा अपने परंपरागत ब्राह्मण वोट बैंक को संतुष्ट रख पाएगी? क्या ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे ब्राह्मण समाज की नाराजगी को दूर करने में सफल होंगे? और सबसे अहम, क्या 2027 से पहले बीजेपी के लिए अपने ही सबसे पुराने राजनीतिक साथी को मनाना सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है? फिलहाल सियासी जानकारों की नजर इस पर पूरी तरीके से टिकी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता सामाजिक समीकरणों से होकर गुजरता है और बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि अगर समीकरण बिगड़े तो चुनावी गणित भी बदल सकता है। मनोज पांडे जिस प्रकार से बटुक सम्मान कर रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की राह पर चल पड़े हैं, उससे ये लगने लगा है कि कहीं ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है यूजीसी जब से आया है तब से पूरे समाज को दो भागों में बांट दिया है, सामान्य जाति वर्सेस पिछड़ा जाति। तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर को किसी का होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि अगर दलित वोट खिसकता है तब भी बीजेपी को नुकसान होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव याद करिए, जब 37 सीटें जीतकर अखिलेश यादव ने इतिहास रच दिया था। और कहा जाता है कि संविधान को हाथ में लेकर जिस प्रकार से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनसभाओं में गए थे, उसी को लेकर पूरे जो दलित समाज के लोग थे वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुए थे और उसके बाद बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। और तभी से अंबेडकर के नाम पर बीजेपी तमाम प्रकार की यात्राएं कर रही है और दलितों को मनाने और रिझाने में लगी हुई थी, लेकिन अब उसके थाली से एक और बड़ी संख्या में वर्ग खिसकता हुआ नजर आ रहा है और उसी को अब साधने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में आजमाए जा रहे हैं। आप अपनी राय हमको जरूर देकर बताइएगा कि क्या लगता है कि मनोज पांडे और ब्रजेश पाठक
ब्राह्मण को बीजेपी में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, या फिर ब्राह्मण समाज इस बार 27 के चुनाव में किसके साथ जाने वाला है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।